डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ गए हैं और पाकिस्तान में इन सब से मिले और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान जाके अपना बयान दूं। तो चलो चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं डॉक्टर जाकिर ने क्या बयान दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। द गवर्नर ऑफ सिंध, मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब एक मुजाहिद मैदान जंग में उतरता है और उसके हथियार लिए जाते हैं, ये ऑडियो मेरी हथियार है। अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि ये ऑडियो को जल्द से जल्द अच्छा करे। तकरीर शुरू करने के पहले, जैसे आप सब जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो हो सकता है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियां करूंगा, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। 2 दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था, तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। इसके पहले 2012 में किशनगंज में, 2012 हिंदुस्तान में, बिहार में किशनगंज में 10 लाख से ज्यादा मजमा था, वहां मेरी आखिरी उर्दू तकरीर थी। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, जितने ममालिक में तकरीर किया तो वहां उर्दू तो जानने वाले थे नहीं। तो 12 साल बाद मैंने परसों उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ दे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं और काफी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूं, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में, लेकिन लोग ने इसरार किया कि उर्दू में करो, तो इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूंगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 50 या 40% ने सोचा है, माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है, क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है, आपको कहां जाना है? तो वो कहता है, किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देता है, जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए,
आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता है मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता है मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि ये दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा कहने, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं कि आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है कि लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते। एक शख्स से पूछते कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें, क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते हैं, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने का है। मैं उससे कहता हूं शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होंगी या मर्सिडीज होंगी। आप शाहरुख खान को देख ले हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का है। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। मेरा क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स
टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में तिजारत में मुनाफा करने का है, वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। अगर उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे, बोलते हैं मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे, मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे सीईओ को या मैनेजर को, बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है, जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से वो जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहाँ जाना है, किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या आप? भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, दोस्त जा रहे तो हम भी जा रहे। तो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हैंड गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे। कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है। किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं, अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का, हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, क्या कौन उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है? हाँ या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की, सूरह धारियात, सूरा नंबर 51, आयत नंबर 56, आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअब्दुन। हमने जिन और इंसान को पैदा किया
تاکہ وہ ہماری عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے، مطلب سلیو. عبد مطلب سلیو، جو نوکر سے زیادہ ہے. اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مطلب، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی. اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز، 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے صلاح ہو، نماز، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو، آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آپ خنزیر، سور کا گوشت مت کھاؤ. اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، آپ عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں شراب مت پیو. اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو. اللہ فرماتے رشوت مت دو، چیٹنگ مت کرو. اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رشوت نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے. آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سورہ دھریات سورہ نمبر 51 ورس نمبر 56 کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا. اور جتنی پیچیدہ مشین ہے، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان. کیا انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی انسٹرکشن مینیول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینیول ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے. کس طریقے سے انسان
اپنی زندگی جینا چاہیے. انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے، وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. یہ اللہ کا آخری کلام، آخری وحی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کوئی بھی چیز، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے. You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے، کیوں ہم الحمدللہ بولتے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر. اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے. جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ مشہور ڈاکٹر ہے. آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ، وہ کچھ کہیں گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں. آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی. کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرے، نہیں تاکہ وہ اونچے ہو. آپ اللہ اکبر 10 بار بولو، لاکھ بار بولو، اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے، اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے. آپ 10 بار بولو، 1000 بار بولو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں. جب آپ اللہ کی تعریف کرتے، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، الحاکم، اللہ سب سے حکمت، الرحیم، اللہ سب سے رحمت والا ہے. جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا حاکم ہے، تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں، اللہ تو آلریڈی اونچے مقام پہ ہے. آپ ہدایت پڑھیں گے قرآن میں، کون ہدایت دے رہا ہے؟ الحکیم. کون ہدایت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، الرحیم. تو اللہ چاہتا کہ آپ اللہ کی تعریف کرو، نہ کہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں. آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کو بیان کرتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ ان کی ہدایت پہ عمل کرتے. تو یہ پوائنٹ، اس نقطے کو آپ کلیئر کر لیجئے.
کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا عظمت کو بیان کریں تاکہ اللہ کو فائدہ ملے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. تو اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کرے، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے رحمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے خالق ہے، آپ کے مالک ہے، آپ کے رب ہے. اور آپ اگر ان کی حکمت، ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا.